morning, students. As you know, we are doing tenses. We have completed our present tense. I have told you the method of making sentences negative, interrogative. So you need, if you want to speak English, if you want to learn English, you need tenses, and vocab is also very important. So today I have made a video related to vocab and some phrases and idioms. So I'm going to start. First word we have confined. 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 It's a verb. Confined means is used for a place which is very small. Means you can make a sentence with this, that earlier women was confined in the four walls of home. Here confined is a verb कि पहले women को चार दीवारी में ही, घर की चार दीवारी में ही कन्फाइन करके यानी घिरा के या बंद करके रखा जाता था. अगर हम कहें कन्फाइंड प्लेस, अगर हम बात करें कन्फाइंड प्लेस की, तो कन्फाइंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, क्योंकि प्लेस क्या है, आपकी नाउन है, उसको जो भी चीज़ एक्सप्लेन करेगी वो क्या होता है, एडजेक्टिव. सो ही वॉज इन कन्फाइंड प्लेस, यानी एक लिमिटेड प्लेस में था वो, तो यहाँ पे आपका कन्फाइंड क्या आ जाएगा, एडजेक्टिव. सो ऑलवेज थिंक बिफोर यूजिंग द वर्ड कि वर्ड है जो वो वर्ब है, नाउन है या एडजेक्टिव है. हेयर जो कन्फाइंड वर्ड है वो वर्ब भी है और एडजेक्टिव भी है. कन्फाइंड को हमने इस सेंटेंस में एज अ वर्ब यूज़ किया कि अर्लियर विमेन वॉज कन्फाइंड इन द फोर वॉल्स ऑफ होम. You can make many sentences with this word confined. Second word is bygone era. Bygone again is an adjective. Era means time. So bygone we use for a long time ago. The thing which has happened a long time ago. कोई चीज़ जो बहुत पहले हुई हो उसके लिए हम bygone यूज़ करेंगे, और era scenario या time उसके लिए यूज़ होता है. येस्टरडे आई सो फोटोज़ इन एल्बम विच बिलोंग टू अ बायगॉन एज या बायगॉन एरा कह सकते हैं आप, कि कल मैंने एल्बम में कुछ फ़ोटोज़ देखी जो कि बायगॉन यानी बहुत पुराने टाइम की फ़ोटोज़ थी, बहुत पुराने टाइम को रिलेट करती थी, बिलोंग करती थी. सो बायगॉन मीन्स अ लॉन्ग टाइम अगो, बहुत पहले की. Your next word is moral. I think you have heard this word a number of times because you are students. So moral word is very I think you have heard this word a lot of time, many time. Moral is a noun, standard of good behavior. We always use this word in class that moral behavior is very important. Means standard of good behavior. जो आपका बिहेवियर है उसका एक स्टैंडर्ड होता है, किस वे से आपने बिहेव करना है. सो मोरल का सेंटेंस हम बनाएंगे, अ स्टूडेंट शुड हैव स्ट्रॉन्ग मोरल कैरेक्टर. स्टूडेंट का एक स्ट्रॉन्ग मोरल कैरेक्टर होना चाहिए. मोरल मीन्स जो आपके एथिक्स हैं, मैनर्स हैं, एटिकेट्स हैं, वो सब इसमें आ जाते हैं. देन वी हैव वर्ड इंडिस्पेंसिबल. इंडिस्पेंसिबल इज़ अगेन एडजेक्टिव. Whenever you are going to explain anything, you can say this is indispensable. A car is indispensable nowadays if you live in a country. Indispensable means जिसके बिना नहीं रहा जा सकता, जो बहुत ज़रूरी है. We know this thing कि आज कल के टाइम में जो कार है वो बहुत इम्पोर्टेंट हो गई है, क्योंकि अगर आपने कंट्री में रहना है, आप दूर जॉब कर रहे हैं या कोई आपको भारी सामान लेके जाना है, या आज का प्रेस्टीज इशू भी बन चुका है. सो कार इज़ इंडिस्पेंसिबल नाउडेज. कार क्या है, आपका नाउन है, इसको एक्सप्लेन क्या कर रहा है, इंडिस्पेंसिबल. सो इंडिस्पेंसिबल वुड बी एडजेक्टिव. आई टोल्ड यू अर्लियर एडजेक्टिव क्या होता है, जो नाउन को एक्सप्लेन करता है. सम फ्रेजेस एंड इडियम्स आर हियर. First is giving someone the cold shoulder. You can use this idiom or phrase in a different way. Like इसका मतलब क्या है, giving someone the cold shoulder means किसी को इग्नोर करना. सेंटेंस में आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, I thought she liked me.
मैं सोचती थी वो मुझे पसंद करती है, बट शी गेव मी कोल्ड शोल्डर, लेकिन कल उसने मुझे कोल्ड शोल्डर दिया, यानी उसने मुझे इग्नोर किया, है ना। आप और बना सकते हैं सेंटेंस, आई थॉट दैट शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड बट शी गेव मी कोल्ड शोल्डर, या शी गिव्स मी कोल्ड शोल्डर ऑलवेज, है ना, वो हमेशा ही मुझे इग्नोर कर देती है। आपने सेंटेंस को देखना, आई थॉट यहाँ पे पास्ट सिंपल था, शी लाइक पास्ट सिंपल, शी गेव, सो गेव लगा दिया। अगर आप प्रेजेंट सिंपल में करेंगे तो आपको फॉर्मूला पता ही है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, शी ऑलवेज गिव्स मी कोल्ड शोल्डर बन जाएगा। आई थिंक शी इज़ माई फ्रेंड बट शी ऑलवेज गिव्स मी कोल्ड शोल्डर, इस तरह से बन जाएगा। देन वी हैव वर्ड एंड फ्रेज अचीव समथिंग विद फ्लाइंग कलर्स। Have you heard this phrase? I think no. Achieve something with flying colors means इसका मतलब है कोई चीज़ को अचीव करना very easily और successfully. So we can say I passed my examination with the flying colors. It means to achieve something easily and successfully. इसका आप सेंटेंस खुद बना लीजिएगा. Like we can say I passed my exams with the flying colors. Okay, I forgot to write, so you can write yourself, I achieved or I passed my exams with flying colors. Then we have another, cutthroat competition. Cutthroat competition means tough competition. This word has been used everywhere. हर जगह पे आजकल ये word use होता है. Cutthroat competition means tough competition. Students are हंटिंग फॉर जॉब्स, जो बच्चे हैं, हंट मतलब ढूंढ रहे हैं जॉब्स के लिए, जो बच्चे जॉब्स के लिए ढूंढ रहे हैं या जॉब्स को ढूंढ रहे हैं, आर फेसिंग, वो क्या फेस कर रहे हैं, कट थ्रोट कंपटीशन। कट थ्रोट कंपटीशन मतलब वो टफ कंपटीशन फेस कर रहे हैं, बिकॉज वी नो दिस थिंग कि टुडे एम्प्लॉयमेंट इज़ like very rare, people are not getting employment, so that's why I have made this sentence, students are hunting for jobs are facing cutthroat competition. वो बहुत ही मुश्किल कंपटीशन है, बहुत मुश्किल दौर से गुजर रही हैं. थैंक यू.